की जय। गरुड़ नारायण भगवान की जय। आज गरुड़ पुराण का द्वितीय दिवस। देखिए, गरुड़ पुराण के विषय में लोगों की कई धारणाएं गलत बन चुकी है। लोगों का मानना है कि केवल मरने की अवस्था में या मरणासन के समय या अशुचि अवस्था में ही गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए। और लोग तो इतना भी कहते हैं कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध में या किसी के मरने पर ही गरुड़ पुराण को करना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल निराधार है, इसका कोई अर्थ नहीं है। गरुड़ पुराण हम लोग घर में रख भी सकते हैं और नित्य उसका पाठ कर भी सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि जो जीव नित्य गरुड़ पुराण का पाठ करता है और नित्य गरुड़ पुराण को सुनता है, उसके घर में कभी भी यमराज मुख नहीं करता है और उसके घर में कभी यम के दूत नहीं आते हैं। यमराज उस घर में कभी प्रवेश नहीं करता और वो जीव सारी कामनाओं को पूर्ण करके सीधा भगवान के परम धाम स्वर्ग लोक की ओर गमन कर जाता है। सारे पापों को दूर करने वाला और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये गरुड़ पुराण है। जो जीव नित्य गरुड़ पुराण को पढ़ता है, नित्य गरुड़ पुराण को सुनता है, तो इस गरुड़ पुराण को सुनने और करने से उसके घर के पितरों को मुक्ति मिल जाती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, अर्धदेहिक आदि का कल्याण होता है। अर्थात जो अकाल मृत्यु मर गया हो तो वो जीव भी गरुड़ पुराण को सुनकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रेत कल्प गरुड़ पुराण को सुनता है वो सारे पापों से मुक्त होकर और कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए समस्त दुखों का नाश करने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला ये परम पवित्र श्री गरुड़ पुराण है। इदं चामोस्मिकं कर्म पितृमुक्तिप्रदायकं पुत्रवाञ्छितदं चैव पुत्रपुत्रे सुखप्रदं प्रेतकल्पमिदं पुण्यं शृणोति श्राव्ये च य उभौत पापनिर्मुक्तो दुर्गति नैव गच्छत तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्य गरुडं किल धर्मार्थ काम मोक्षाणां दायकं दुःखनाशनम्। देखिए, गरुड़ पुराण का अर्थ क्या है, इसका उपदेश क्या है। इसका यही उद्देश्य है कि जीव अपनी आसक्तियों को त्याग कर वैराग की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अर्थात उसके हृदय में जो काम क्रोध मद लोभ और ईर्ष्या है, इन पांचों विकारों को वो जीव दूर कर दे और उनको दूर करके बंधनों से मुक्त होकर भगवान नारायण की शरण ले ले। ये लक्ष्य प्राप्ति कर्म योग, ज्ञान अथवा भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी व्याख्या भी गरुड़ पुराण ही बताता है। संसार में मृत्यु के बाद उस प्राणी के कल्याण के लिए उसके परिवार, उसकी स्त्री, उसके पुत्र आदि को क्या करना चाहिए, ये सारा विधान बताया है। तो आज हम गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय का वर्णन करेंगे। धर्मद्रढबद्धमुल्लो वेद स्कंद पुराण शाखाड़यः क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादयो जयति नेमिष निमिषे क्षय ऋषय सोनकादय सत्रम सर्वगार्य लोकाय सह सममासतः। गरुड़ पुराण कैसा है, कहा एक बहुत बड़े वृक्ष का जैसा है, जिसका मूल धर्म है, जिसका तना ये चारों वेद हैं और जिसकी शाखाएं ये 18 पुराण है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष को बारंबार नमस्कार करना चाहिए।
एक बार नेमिसारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को पूछा है। श्री ऋषि उवाच, हे सूत जी महाराज, आप हम सबके गुरु हैं। आपने अनेक पुराण वेद शास्त्रों की कथा हमको श्रवण कराई है। इस समय हम यमलोक से और यम की पीड़ा से बचने का कोई उपाय सुनना चाहते हैं, जिसको सुनने से यम की पीड़ा दूर हो जाए और सांसारिक दुख और उन कष्टों से दूर होकर वो जीव लोक और परलोक को सुधार कर स्वर्ग की ओर गमन कर जाए। ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, एक अत्यंत दुर्गम कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार बैकुंठ में भगवान विष्णु विराजमान थे। वहीं पे श्री गरुड़ जी महाराज आए हैं और गरुड़ जी महाराज ने भगवान नारायण को वंदन किया और प्रणाम करके पूछने लगे। गरुड़ जी कहने लगे, हे देव, आपने भक्ति मार्ग अनेक प्रकार से मेरे सामने रखा है और भक्तों को प्राप्त होने वाली गति का भी वर्णन किया है। मैंने सुना है जो जीव भक्ति से विमुख हो जाता है वो जीव नरक में चला जाता है। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिव्या प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। पापियों को जो गति प्राप्त होती है यम मार्ग जैसे हैं अनेक प्रकार से प्राप्त होता है। आज वही कथा सुनने की मेरी इच्छा है। देखिए, गरुड़ जी ने बिल्कुल सत्य कहा है भाई। ये हमारी जो जिव्या है ना, हम चाहें तो इस जिव्या से धर्म भी कर सकते हैं और चाहें तो इस जिव्या से अधर्म भी कर सकते हैं। इस जिव्या से जीव को सदा हरि का नाम, भगवान का नाम, शिव विष्णु का नाम का जाप करना चाहिए। भगवान का नाम का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि ये सुमिरन करने मात्र से ही जीव को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बल्कि जो जीव इस जिव्या से हरि नाम को नहीं लेता है वही जीव नरक में जाने का भागीदार बन जाता है। आज भगवान कहने लगे, गरुड़, जो जीव सदा पाप से तत्पर रहता है, दया और धर्म जिसके हृदय में नहीं होती है, दुष्ट लोगों की संगति करता है, शास्त्र आदि से विमुख हो जाता है, संत संगति से विमुख हो जाता है, देवी संपत्तियों से रहित हो जाता है, जिसका चित्त केवल विषय आसक्तियों में ही डला रहता है, जो मोह जाल में फंसा रहता है और कामना भोग ही करता रहता है, ऐसा जीव केवल नरक में जाने का ही भागीदार बनता है। जो लोग ज्ञानशील हैं, जो भगवान की भक्ति और नाम का सुमिरन करता है, मात्र वो ही परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम के कष्टों को सहन करता हुआ जाता है। पापियों के इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य के पछने के पश्चात यम यातना को जो प्राप्त हो चुके हैं, यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों के पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध में उसको शारीरिक रोग हो जाता है, मानसिक रोग हो जाता है, शारीरिक रोग से मुक्त युक्त हो जाता है। जिसका संपत्ति स्थिति में उस जीव का वैराग नहीं होता है, जिसका भरण पोषण किया है, वही लोग उसका अपमान करने लग जाते हैं और वही व्यक्ति अपने ही घर में रहता हुआ वृद्ध अवस्था में जैसे कुत्ता किसी का झूठ खाता है, वैसे ही वो अपने परिवार की दी हुई कृपा पे ही पलता रहता है। वो जीव रोगी हो जाता है, मदाग्नि हो जाता है और उसका आहार और उसकी इच्छाएं कम होने लग जाती है। प्राणवायु बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कब से रुक जाती है और खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा श्वास लेते समय घुर घुर की आवाज़ आने लगती है। ये देखिए, मरणासन के समय मनुष्य की क्या गति है। आज भगवान विष्णु वही गरुड़ जी महाराज को बता रहे हैं। चिंताओं से घिरा हुआ वह सोया हुआ व्यक्ति काल पास के वशीभूत होकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही लगा रहने वाला अंत में
रोते हुए बंधु बांधवों के बीच में उत्कट वेदना से युक्त होकर मर जाता है। हे गरुड़, अंतिम क्षण में होकर ये भी कहना नहीं चाहता, यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल यानी सारी इंद्रियां साथ छोड़ देती है, चेतना भी खत्म हो जाती है। एक कल्प के समान प्रतीत एक एक समय होने लगता है और इतना कष्ट होता है मानो 100 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। जैसी पीड़ा उन 100 बिच्छुओं के डंक मारने से होती है, वही पीड़ा वो समय मरने के समय जीव को अनुभव होती है। वह मरणासन व्यक्ति फैन यानी मुंह से झाग निकालने लगता है और उसके मुख से लार भी टपकने लगती है। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड को धारण किए हुए नग्न अवस्था में दांतों को कटकटाते हुए यमराज के दूत वहां पर आते हैं। उसके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं और एक कौवे के जैसे काले रंग के वो लोग होते हैं। उनका टेढ़ा मुख होता है, उनके नख आयुध की भांति बड़े बड़े होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला मरणासन प्राणी मल मूत्र आदि को भी त्याग कर देता है और अपने पंचभूत शरीर से हाय हाय करता हुआ अपने प्राणों को त्याग कर देता है। बलपूर्वक पासों से बांधकर वो यमदूत उसके गले में पास को डाल देते हैं और घसीटते हुआ उस जीव को ले जाते हैं। आज जो पापी जीव होता है, जो भगवान का भजन सत्संग दान धर्म आदि नहीं करता है, तो वो जीव को यमदूत मारते हुए चिल्लाते हैं, अरे दुष्ट, तू हमारे साथ जल्दी से यमपुर में चल, तेरा कुंभी पाक आदि नरक तेरा इंतजार कर रहे हैं। यमदूत की वाणी तथा बंधु बांधवों का रोना वो सुनता हुआ वो जीव जोर से चिल्लाता है, रोता है, विलाप करता है और यमदूत उसे बड़े बड़े दंड से मार कर यातना देते हैं। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय कांप जाता है और वो कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करते हुए वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। उसको वहाँ खाने के लिए रास्ते में ना तो अन्न मिलता है, ना पीने के लिए जल मिलता है और वो भूख प्यास से व्याकुल होकर हजारों सूर्य से तपते हुए उस जीव को बालूका से विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर मारते हुए यमदूत ले जाते हैं और जहाँ वो थक के गिर जाता है और मूर्छित हो जाता है, फिर वो जीव को जब होश आता है तो उस जीव को लेकर यमदूत फिर से चले जाते हैं। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहाँ पहुँचता है और यमदूत उसे घोर नरक की यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को नार की यातनाओं का भेद देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर वासनाओं से जीव के देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु देखिए, जीव को जब यमदूत वापस लेकर आते हैं तो वो जीव अपने शरीर में वापस जाना चाहता है, पर यमदूत जो उसके गले में पास डाल के रखते हैं, उस पास के कारण वो जीव अपने उस पुराने देह में प्रवेश नहीं कर पाता है। वो उस देह में जाने के लिए तड़पता है, रोता है, बिलखता है और भूख प्यास से व्याकुल होकर रोता है। तो वह पात की प्राणी उसके पुत्र जो उसका 15-16 दिन का पिंड करते हैं और उसके लिए जो मरणासन के समय दान करता है, तो भी उस प्राणी को जो पापी है उन दिए हुए दान और पिंड से भी तृप्ति नहीं मिलती है। पुत्रों के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए हुए श्राद्ध, दान और जलांजलि उसके पास नहीं रुकती है। पिंडदान का भोग करने पर भी वो भूख से तड़पता है और यम मार्ग में चला जाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वो भूत प्रेत बनकर निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग के किए कार्य फल का विनाश नहीं होता है। मतलब जीव जैसा कर्म करता है वैसा कर्म का फल उसको करोड़ों समय तक भोगना पड़ता है, कल्पों तक भोगना पड़ता है।
हे गरुड़, इसलिए पुत्रों को चाहिए कि वो 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करें। वो पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होता है, तीसरा भाग यमदूत ले जाते हैं और चौथा भाग उस जीव को तृप्ति यानी भूख को कम करने के लिए मिलता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो प्राणी रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगता है। तो इस जीव का शरीर कहा, जब ये शरीर त्याग देते हैं कि तो उस समय ये शरीर कितना केवल 1 हाथ लंबा हो जाता है, जो इन साधारण नेत्रों से नहीं देखा जाता है। और उसी शरीर को ले जाके यमदूत उस जीव को सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उस जीव का सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन बनती है, तीसरे दिन के स्कंद यानी कंधा बनता, हृदय बनता है, चौथे पिंड से पीठ, पांचवें दिन से नाभि, छठे और सातवें पीठ कमर बनती है और गुहांग उत्पन्न होता है, आठवें पिंड से जांघें बनती है और 9वें पिंड से घुटने बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों के देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख और प्यास खत्म हो जाती है। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जब 11वें और 12वें दिन भोजन करता है, 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वो प्राणी अकेला ही यम मार्ग में चला जाता है। हे खग, बैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक मार्ग में दूरी का प्रमाण 86,000 योजन का है। वो प्रेत प्रतिदिन रात दिन 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 नगरों को पार करके वो अंत में धर्म राज्य की नगरी को जाता है। उन पुरों का नाम है सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपदपुर, सीताड्यपुर, बाहुभीतिपुर और इन सबको पार करके वो अंत में धर्मलोक में यानी यमराज की नगरी में चला जाता है। यमराज के दूत पासों में बंधे हुए पापी जीव को रास्ते पर डराते हैं, मारते हैं और वो रोता हुआ जीव अपने घर को छोड़कर जाने की पीड़ा से रोता और बिलखता रहता है। इसीलिए जीव का क्या कर्म है का उस जीव को सदा सत्कर्म करना चाहिए, सदा भगवान का भजन करना चाहिए। ये जिव्या जो भगवान ने दी है उस जिव्या के द्वारा हरि का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि वो ही मात्र भगवान के लोक तक पहुंचा सकता है और यम की पीड़ाओं को दूर कर सकता है। इसलिए आज हमने ये गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय का वर्णन किया है। देखिए, गरुड़ पुराण एक ऐसी कथा है जो जीव को नित्य सुननी चाहिए, घर में करनी चाहिए, क्योंकि इस गरुड़ पुराण के द्वारा ही जीव अपने पापों से मुक्त हो सकता है। जीव जो कर्म करता है उस कर्मों का खुला चिट्ठा है ये गरुड़ पुराण की कथा। जब जीव अपने कर्मों के विषय में सुनता है तो वो जीव भय के कारण पाप से विमुख होता है और धीरे धीरे धर्म की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए जीव को नित्य गरुड़ पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए और नित्य इस कथा को करना चाहिए। तो आज हमने ये प्रथम अध्याय की कथा का वर्णन किया है। राधे राधे, श्री राधे।